वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी, आपके बच्चों की सेहत, इज़्ज़त, ईमान में अपनी खैर बरकत अता फरमाए। और आज मरियम की कहानी मेरी ज़बानी का तीसरा पार्ट है और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आज आखिरी पार्ट भी हो जाए ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना 5 महीने हो गए थे मरियम को फिट्स आते हुए। उसके बाद फिर हम उस रात ना रुक गए जब डॉक्टर ने बताया कि इसको मेन जिना ले जाके एपिलेप्सी सेंटर में दिखाए ना, तो हम वहाँ रात में ही रुक गए और सुबह हमने वहाँ दिखाया। तो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत तवज्जो से देखा उन्होंने ना। डॉक्टर मुस्तफ़ा नाम था, मुझे शायद डॉट ना हो, तो अब तो वो वहाँ नहीं रहे ना। बहुत अच्छे सीनियर डॉक्टर थे, बहुत तवज्जो से उन्होंने देखा और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मरियम का वहाँ से इलाज शुरू हुआ ना। क्योंकि मतलब फिट्स ऐसी चीज़ ना मैंने किसी और को देखा ही नहीं होते हुए ना, मगर अपनी बच्ची को देखा। वो भी इतना तकलीफ दा कि पता नहीं उसको क्या तकलीफ़ होती थी नहीं होती। वो तो सिर्फ मामा बोलती थी, सिर्फ मामा। मुँह से झाग आ जाते थे और पैम्पर पूरा ख़राब हो जाता था और बिल्कुल हाथ पैर अकड़ जाते थे, आंखें उसकी चढ़ जाती थी ना। मगर मेरी ये कैफियत होती थी कि मेरे अपने पूरे जिस्म से जान निकल जाता था ना, और मैं मरियम को उठा भी नहीं पाती थी, कुछ कर नहीं पाती थी, कुछ सोच नहीं पाती थी, कुछ समझ नहीं पाती थी। ऐसी मेरी कैफियत हो जाती थी ना। तो इसीलिए मैं चाहती थी मेरी बच्ची का ना इसका इलाज जल्दी से जल्दी हो जाए ना। तो खैर वहाँ से उसका इलाज शुरू हुआ। तो इलाज शुरू होने के बाद 2 महीने उसको फिट्स आए। डॉक्टर ने मुझे जैसे समझाया कि ऐसे टाइम से दवा देना है और इतना ख्याल रखना है, केयर करनी है और ज़िंदगी भर दवा चलेगी, जो भी उन्होंने समझाया। और फिर अगर फिट्स आए तो आपको वीडियो बना के लाना है, दिखाना है, और कब कब फिट्स आए, किस टाइम आए, सब डायरी में नोट करना। वहाँ से एक डायरी मिली थी लाल रंग की ना, तो वो सब पूरा मैंने समझ लिया और फिर कोशिश करती थी कि कोई चीज़ में भी ना कमी खामी ना रह जाए। तो इस दौरान मेरे भाई की, मेरी बहन की, सबकी शादियां हुई, मगर मैंने एकदम दवा का बिल्कुल पाबंदी से ख्याल रखा। और मरियम को फिर 2 महीने मतलब 7 महीने कुल उसको फिट्स आए। उसके बाद उसको फिट्स नहीं आ रहे थे, मगर रिपोर्ट में ये आ रहा था कि नहीं, मरियम जो है ना दिमाग में उसके फिट्स चल रहा है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा वो होता था कि मतलब ऐसे तो बच्ची बिल्कुल सही है, फिर ये दिमाग में क्या है। खैर जो भी डॉक्टर ने बोला नहीं दिमाग में चल रहा है, बच्ची को फिट्स नहीं आ रहा है, तो क्या आप गौर करें। तो एक दुआ थी, इंशाल्लाह अगर कभी तफसीलन वीडियो बनाई तो मैं बताऊंगी। तो उस दुआ में को कान में एक दफ़ा पढ़ना था। तो माशाल्लाह से मेरा बेटा हमाद जो हाफिज़ कुरान भी है, तो उसको ना फिर मैंने ये किया कि वो दुआ हमारे से बोल के उसके कान में पढ़वाया ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा था कि इस दुआ की बरकत से ना मेरी बच्ची के है ना फिट्स वगैरह सही हो जाएंगे। तो अब फिर उस मतलब मरियम के फिट्स आना रुके। उसी साल ये हुआ कि हफ्सा जो है, हफ्सा की पैदाइश हुई और उसी साल हमाद वफाक के पेपर भी दे रहा था। यानी 3 काम इकट्ठे। मरियम को फिट्स भी आ रहे थे, इलाज चल रहा था उस वक्त, यानी 7 महीने होके रुक तो गया, मगर हमें फिर भी खदशा रहता था कि पता नहीं अगले महीने हो जाए, अगले महीने हो जाए। तो एक टेंशन का माहौल था। और फिर हफ्सा होने वाली थी, वो अलग मेरे लिए है ना। मुझे अपना ख्याल रखना, मरियम का ख्याल रखना, हमाद का ख्याल रखना, क्योंकि हमाद उसी वक्त टाइफाइड से उठा था, तो उसका ख्याल रखना। उसके पूरे 1 महीना स्कूल से गैप हो गए थे, तो वो 1 साल जो है वफाक में पीछे रह गया था। उसके साथ के सब बच्चे वफाक देने जा रहे थे, मगर उसको उस्ताद जी ने बोला कि नहीं है ना, कच्चा रह जाएगा अभी, तो ऐसा करते इसको वफाक अगले साल दिलवा देंगे। तो वो वफाक उसको देना था। यानी सारी चीज़ें इकट्ठे चल रही थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करूँ कि फिर हफ्सा पैदा हुई ना माशाल्लाह से। तो जो मुझे एक शौक़ था कि अल्लाह पाक मुझे बेटी दे ना, तो मरियम के बाद भी है ना। मरियम का तो ये है कि जितने चाह मान की बच्ची ना मेरी वो, तो खैर मैंने उसके साथ बहुत मान चाह किया ना। तो हफ्सा को भी बहुत बहुत ज़्यादा वही तो, और बहुत डिफरेंट बच्ची थी मेरी हफ्सा ना, बिल्कुल ही अलग, नाक नक्शा रंग रूप सब अलग। हाँ, बिल्कुल मेरे दोनों बच्चों के नाक ही नहीं, और उसका नाक बिल्कुल पैदाइशी खड़ा। खैर
ये भी कभी तफसील से बात होगी, मैं बहक जाती हूँ ना बात करते करते। तो खैर मरियम भी पैदा हो गई, हमाद ने वफाक भी दिया माशाल्लाह से। हमाद के 100 में से 99 नंबर आए, और एक नंबर भी पता है क्यों काटा गया उसका, इसलिए काटा गया कि हमाद की सेहत ख़राब है, सेहत का 1 नंबर कटा। तो मेरे समझ में ही नहीं आया, क्योंकि बच्चे का मेरे ख्याल से ये देखना चाहिए कितना एक्टिव है या कितना ज़हीन है ना, ये सेहत है ना। हमाद वाकई कमज़ोर, मेरे सारे बच्चे ना छोटे होते हैं जब तक का, एक शुरू से लेके 4 साल तक बड़े सेहतमंद ना, तो जहाँ अपने मर्ज़ी के होने लगते हैं फिर वो सबकी सेहत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए तो हमाद की सेहत ख़राब थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमाद ने वफाक भी अपना दिया हफ्सा के होने के बाद, तो वो भी हो गया। फिर शुक्र है कि मरियम का इलाज चल रहा था, मगर है ना, मतलब 8 साल मैं उसको रेगुलर दवा देती रही, मगर मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मरियम बगैर दवा के सोना बंद कर दी थी, सोती नहीं थी वो अपनी नींद से ना। दूसरी बात ये हुई थी कि वेट बहुत तेज़ी से उसका बढ़ रहा था। तीसरी बात ये कि मरियम ऐसी बच्ची थी ना नॉर्मल, क्योंकि इसने बोलना शुरू किया ना, इतना बोलती थी, कोई आ जाए तो मैं सलाम के अलावा कोई बात कर ही नहीं सकती, सारे सवाल जवाब मरियम खुद ही कर लेती थी। तो वो था कि मरियम कोई भी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं रखती थी, अपना गुम रहती थी ना, ये एक इशू हो गया। तीसरा ये मरियम ना घर में बिल्कुल ऐसे नानी अम्मा दादी अम्मा बनी रहती है, कम से कम मेरी साथ तो बिल्कुल ऐसी लगती है ना। कौन आया था, किससे बात कर रही थी, किसका फ़ोन आया था, क्या कर रही हैं, अभी कहाँ जा रही हैं, इतनी देर से कहाँ थी, यानी हर वक्त वो मेरी निगरानी कर रही होती है ना। तो वैसे तो वो सब बंद हो गया था ना। तो फिर पता है अब मेरे साथ पास ना मशवरा करने के लिए भी कोई नहीं था, इतना मतलब हसास सा मौजू था, और डॉक्टर ने हम बता भी दिया था, हर विजिट में ये बताते थे कि देखें दवा जो है ना वो ज़िंदगी भर चलेगी। तो फिर मैंने माँ से मशवरा किया और करके ना, जैसे डॉक्टर ने दवा शुरू करवाई थी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता डोज ऊपर लेके गए थे, वैसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता से करके डोज नीचे किया और बिल्कुल बंद कर दिया मरियम की दवा ना। मतलब 3 साल से लेके ये 11 साल तक मरियम दवा खाई, फिर मैंने बंद कर दिया। वहाँ किसी को पता नहीं था, टेस्ट भी मैं रेगुलर करवा रही थी और रिपोर्ट माशाल्लाह अच्छे आ रहे थे, मगर मैं बता रही नहीं थी कि मैं दवा नहीं खिला रही हूँ ना। मगर स्कूल में इत्तेफाक से डॉक्टर से ना मेरे हस्बैंड ने बता दिया, मरियम के बाबा ने। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं ये बात तो आप जाके वहाँ ज़रूर से बताएं ना, जब मरियम अच्छी है तो आपको बताने में क्या डर। मैं बोली नहीं, फिर फाइल फेंक दें और रिपोर्ट बोले नहीं यहाँ से टेस्ट नहीं करवाएंगे। उन्होंने बोला कोई मसला नहीं, करना जाहिर बात है, आपने एक काम किया तो अब सुनना तो पड़ेगा, मगर दिखाएं। खैर मैं गई और टेस्ट हुआ मरियम का, उसके बाद मैंने डॉक्टर को बताया कि ना मैंने दवाएँ तो इसकी बंद कर दी है। तो बस वो डॉक्टर ना मतलब कुछ नहीं उसने बोला, बस सिर्फ इतना बोला कि नहीं आप ऐसा करें कि ना बड़ी डॉक्टर से मिल लें, हम नहीं देखेंगे। खैर मैं उठ के गई बड़ी डॉक्टर के पास, उसने भी फाइल वाइल खोली, ऐसे देखा वेखा सारा, और देख वेख के कहने लगी कि चले ठीक है रिपोर्ट आती है तो फिर हम देखते हैं, क्योंकि उसके सामने फाइल थी उसमें 3 साल के रिपोर्ट अच्छे थे, तो इसलिए तो ऐसे फिर ना उन्होंने बोला। फिर खैर बीच में रमज़ान आ गया, उसके बाद मैं गई ना तो रिपोर्ट वगैरह देखा, मुझसे सारी डिटेल ली कि मरियम अब कैसे रहती है, अब कितने साल से फिट्स नहीं आए, और कैसे खाती कैसे सोती है क्या है, सारी डिटेल लेने के बाद बोलने लगी कि चले सही है, मैं फाइल में लिख देती हूँ कि दवा बंद हो गया बच्ची का। मेरी तो खुशी का इंतहा नहीं कि यानी जिस चीज़ को डॉक्टर ने बोला था कि सारी ज़िंदगी चलेगा, आप देखें कि वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना वो कम है कि वो सही हो गई थी। और फिर उसके बंद तो हो चुके थे मगर दवा भी बंद हो गया ना। तो वो बच्ची जिसको डॉक्टर ये कहते थे कि ये एक दिन भी घर पे नहीं रह सकती, इसको अस्पताल में ही आपको एडमिट करवाना पड़ेगा ना, तो वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे पास थी और सेहतमंद बच्ची थी ना। जो एक पैर में कमी आ गई, ये जो भी वो चल नहीं सकती है वो अलग कहानी, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का ना वो कम है कि आंखों का मसला सही हुआ और ये फिट्स का मसला सही हुआ। खैर मरियम का ये फिट्स भी सही हो गया। तो इसमें आप ये देखें कि जो बच्ची है ना, मतलब
ये जो डॉक्टर आतिफ ने बोला ऐसे बच्चे और ये हो जाता है, सब्र करो बहन। तो देखिए बहुत सारे जो होते हैं ना डॉक्टर, मैं ये नहीं बोलूँ, मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले मुझे, ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग मिले। और अच्छे और बुरे लोग जो होते हैं ना वो ज़िंदगी में हर किसी को मिलते हैं, मुझे नहीं कि मैं बोलूँ मुझे ज़्यादा बुरे मिले और उन्हें ज़्यादा अच्छे मिले या मुझे ज़्यादा अच्छे, हर किसी को अच्छे बुरे दोनों लोग मिलते हैं। अब बुरे के पीछे आप अपना टाइम ज़ाया करने से अच्छा है ना कि जो अच्छी बात आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, आप उनकी तरफ देखें, या फिर आपको इससे बुरे लोगों से थोड़े अच्छे लोगों की कदर भी ज़्यादा हो जाती है ना कि अच्छा देखो है ना वो अच्छा है और ये मेरे लिए बुरा है, फिर अच्छे की ज़्यादा कदर आती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मरियम यहाँ तक पहुँच गई कि बिल्कुल फिट थी। इसी दौरान जब मरियम थी ना 8 साल की, 8 साल की नहीं 5 साल की थी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, हाँ 5 साल की थी। तो हमने ना फिर मरियम क्योंकि नॉर्मल अरबी जाती थी, तो मिस बाजी आसिया जो होती थी ना वहाँ पे, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने बहुत मोहब्बत से, खुद मैं तो नहीं डालना चाह रही थी, मुझे पता था कोई भी नहीं पढ़ाएगा ना, मगर उन्होंने बोला नहीं ये लाए पढ़ेगी, बहुत बोलती है बच्ची ना। तो फिर मैं लेके जाती थी रोज़ और बहुत मोहब्बत से उन्होंने पढ़ाया। मरियम किताब देख के नहीं पढ़ती थी, जो उसे याद कराया जाता था वो याद करती थी, दुआएं याद की और अलीफ भी पूरा याद किया, वो सारी ना याद की, बहुत मोहब्बत से वो अपने साथ बिठा के ना पढ़ाती थी मरियम को। फिर मरियम को नॉर्मल ट्यूशन में भी डाल दिया मैंने ना, तो माशाल्लाह वहाँ भी वो भी बहुत अच्छी थी। अभी मैं उनका नाम भूल रही हूँ ना, तो वो 4 बहनें थी, सादिया वगैरह ऐसी कुछ नाम था, सादिया सईदा इसी टाइप की ना 4 बहनें थी। तो उन्होंने बहुत मोहब्बत से पढ़ाया। वो पता है मरियम का ना वो एक कमज़ोरी जानती थी कि मरियम की चूड़ियाँ उतारती तो मरियम फट सबक सुनाती ना, मरियम याद भी बहुत अच्छा करती थी, तो वो चूड़ियाँ उतारती ना बस मरियम फ़ौरन जल्दी सारे सबक सुना देती। अच्छा किसी दिन याद नहीं होता तो पहले ही से बता देती थी ना कि नहीं टीचर आज सबक याद नहीं है। टीचर बोलती अच्छा हाथ आगे करो तुम्हारी पिटाई होगी, हाथ भी आगे कर लेती, मैं चूड़ियाँ ना उतारो, ये वाला कहानी था। खैर उन्होंने बहुत मोहब्बत से पढ़ाया। लिखती नहीं थी मरियम ना, लिखने के लिए दे दो अभी भी वही हाल है, कीड़े मकोड़े ही बनाती है और वो बना के तितली बन गया, या फिर बोलती ये तितली है या फिर फ्लावर है, इस तरह से बोलती है ना। खैर फिर हमने कोशिश शुरू की कि चलो मरियम को ना अब कहीं स्कूल में भी डालना चाहिए, क्योंकि हम तो स्कूल जाता ही है और हफ्सा भी अब बड़ी होगी तो स्कूल जाएगी, फिर मरियम अकेली हो जाएगी ना। फिर वो पता है क्या मुझे ही अपने साथ रखती है, तो कि बस मैं उसके साथ रहूँ, अकेले खिलौनों से भी अकेले नहीं खेलती है, उसको अच्छा लगता है कि मामा साथ में रहे, कोई भी साथ में रहे। तो ये सब देखते हुए फिर हमने फैसला किया कि चलो। खैर हमार ने बहुत ढूंढा ढांढा, नेट पे सर्च किया तो 2 स्कूल हमें पता चले, एक बल्दिया के साइड था तो हमारे लिए सही नहीं रहेगा, जाना आना मसला होगा। फिर यहाँ का मरकज़ उम्मीद का पता चला और हम यहाँ आए। अल्हम्दुलिल्लाह मरियम को यहाँ दाखिला हो गया और यहाँ से हमारी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल एक चेंज हुई। मैंने अपना घर छोड़ा, औरंगी में रहती थी मैं, वहाँ से घर छोड़ के यहाँ शिफ्ट हुई। दाखिला होने के 2 साल बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो सकी। स्कूल नहीं, वो 2 साल मरियम स्कूल नहीं आई, मगर दाखिला तो हो गया था, मगर मैं बीच में चक्कर लगाती रहती थी कि हाँ हम घर ढूंढ रहे। खैर यहाँ हमने फिर घर लिया किराए पे और हम यहाँ शिफ्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अब तो मरियम आप लोगों के सामने है, 5 साल से ऊपर हो गया, मेरा 6ठा साल चल रहा है स्कूल आते हुए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरियम के अंदर बहुत बेहतरी। और अभी जो ये मिस फरहाना आई है ना नई टीचर, तो ये बहुत अच्छी बहुत तरीके से लेके चलती हैं बच्चों को ना, कि बच्चे खुद ही बात करते हैं या हम टीचर की बात गौर से सुनते, बहुत अच्छी है वो ना। तो मुझे बहुत उम्मीद है, अभी भी मुझे बहुत उम्मीद है कि अल्लाह पाक जो है ना मरियम कुछ ना कुछ तो सीख ही जाए, पढ़ना या कुछ लिखना। ऐसे पढ़ने में तो है माशाल्लाह ज़हीन, मगर लिखना, अपना नाम लिखना, कुछ फ़ोन नंबर वगैरह इस तरह से सीख जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना
अब मुझे मरियम के लिए इतनी ज़्यादा टेंशन होती नहीं है। मरियम को उठाना बिठाना नहलाना ये सब जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत बड़ी है, और इसी वजह कर मैं हमेशा जो बीमार रहती हूँ ना, इसीलिए बीमार रहती हूँ कि मरियम को उठाना ना आसान बात नहीं होता है। और हमाद पहले मेरे साथ बहुत हेल्प कराता था, अब तो वो मसरूफ़ भी हो गया, फिर अच्छा भी नहीं लगता, बहन इतनी बड़ी हो गई है। बोलता तो वो अभी भी है कि जब नहलाइए तो मुझे उठा दिया कीजिए, मुझे बता दिया कीजिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हफ्सा जो है ना बहुत हेल्प करवाती है हमारी अपी के साथ ना। और अपी भले उसको पिटाई शिटाई करती रहती है, मगर हफ्सा बहुत अपी का ख्याल रखती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरियम को ना अब सवाए पैम्पर के अगर जो पड़ता है हमें ना अलग से खर्च, तो सवाए पैम्पर के ना हमें ऐसे कुछ वो ख़ास मरियम के पीछे खर्च नहीं करना पड़ता है। और वो तमाम फैमिली या वो तमाम लोग जिन्होंने हमें किसी भी तरीके से सपोर्ट किया है ना, शुक्रिया अदा करना या यहाँ पे नाम लेना ना कोई अहमियत ही नहीं रखता है ना। जो मेरे लिए उन सब के दिल में है, उन सब के लिए ना मेरे दिल में इज्जत है। तो जिस तरह से भी मेरे लिए अच्छा सोचा, मेरे लिए अच्छा बोला, मेरे लिए अच्छा किया या मेरे बच्चों के लिए किया ना, उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे ज़िंदगी में बड़े अच्छे लोग मिले, बड़े अच्छे लोग मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे लोग ये कहते हैं ना कि आप ऐसे दिखा रही हैं मरियम को जैसे एक मरियम बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है, मगर ऐसी बात नहीं है। देखने से आपको भी समझ में आता होगा कि ज़िंदगी में कितनी परेशानियां या तकलीफ है। मगर मैं ना कुछ ऐसा नहीं रखना चाहती सोशल मीडिया पे ना कि लोग देखें और देख के फिर ना ऐसे बच्चों से बेजारी नफ़रत उनके दिल में आए ना कि नहीं ये बोझ होते हैं या कुछ भी ऐसा। मैं ऐसे लेके चलना चाहती हूँ ना ज़िंदगी में अपनी बच्ची को ना कि लोग मेरे बच्चों पे तरस ना खाएं, फ़ख्र करें इस तरह से ना। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग करते हैं फ़ख्र। तो मैं यही चाहती कि लोग एक फ़ख्र की नज़र से देखें कि देखें एक बच्ची ऐसी थी और फिर भी उसकी माँ उसको लेके कैसे चली ना। तो ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ, वो एक दूसरा रूप दिखाओ तो वहाँ सवाए रोना धोना ही आपको नज़र आएगा ना। तो उससे अच्छा नहीं मैं अच्छा ही दिखाऊं कि मरियम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है, और हम चारों है ना बच्चे, तीनों बच्चे और मैं मिलकर के चारों किस तरह से ज़िंदगी को आगे लेके चल रहे हैं ना। तो आप ये देखने की कोशिश कीजिए ना, और इससे अगर किसी को भी ज़रा सा भी फ़ायदा होता है या कोई किसी को भी सपोर्ट मिलती है तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि कोई मेरी कहानी से किसी को कोई फ़ायदा या सबक मिलता है ना, तो ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और मेरे बच्चों के लिए बहुत दुआएं कीजिएगा। अल्लाह पाक मेरे तीनों बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, नेक बनाए और दीन और दुनिया की भलाई दे, और वो तमाम खुशियाँ दे जो एक माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है ना। और मुझे भी इतनी सेहत ताकत दे कि मैं सेहत के साथ अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकूं। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आप इंशाअल्लाह इसी तरह से हमारे बच्चों को प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।